जय सिया राम। तो जैसे कि हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को सिद्ध किशोरी जी के चरित्र श्रवण करा रहे हैं। सिद्ध किशोरी जी थी ही इतनी अद्भुत, एक स्थान पे होती थी लेकिन अन्य स्थानों की भी उन्हें पूरी जानकारी रहती थी। यहाँ एक जगह होते हुए भी दूसरे स्थान पे अपने भक्तों की सहायता कर पाती थी। ऐसा ही हुआ था एक बार। एक समय के बाद विभूति भवन में संत आए हुए थे, सत्संग चल रहा था जिसमें से सीतामढ़ी के संत अयोध्या बाबूजी भी थे। अब सब खूब सत्संग कर रहे थे, तभी अचानक किशोरी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने रामगोपाल दास जी से कहा, अरे भैया भैया जल्दी अपने जल का पात्र, अपना लोटा यहाँ लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। अब उन्हें लगता है कि बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए व्याकुल हो रही हैं। तुरंत वे भागे गए, अपना लोटा लाके दिया किशोरी जी को और इन्होंने वो पूरा लोटा भर के जल, जो सरयू जी का जल था, उसमें वो जमीन पर गिरा दिया। अब ये देखकर राम गोपाल दास जी को तो यही लगा कि लग रहा है हमें छकाना चाह रही थी, विनोद कर रही है हमसे। तो वे भी विनोद के मूड में आ गए। उन्होंने कहा, अच्छा बहना तुम मजाक कर रही हो, ठीक है फिर तुमने हमारा सारा सरयू जल गिरा दिया ना, तो ठीक है आज हम जल ही नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, ऐसे जल थोड़ी गिराया जाता है। तब तो किशोरी जी ने कहा, अरे भैया आप दुखी ना होइए, पुण्य ही करा है, अच्छा कार्य ही किया है। आप जानते नहीं, अयोध्या बाबूजी के घर पे आग लग गई थी, धूप दीप जोत से आग बढ़ती जा रही थी, एक कपड़ा तो जल भी गया, धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती आग, वही बुझाने के लिए तो मैंने जल गिराया, व्यर्थ में थोड़ी फेंका। अब भोजन कर लीजिएगा, पाप नहीं किया मैंने कोई। और तब ये सुन के तो तुरंत सब संत अयोध्या बाबूजी गए, जाके देखा तो सच में घर में आग लगने को थी, एक कपड़ा जल चुका था। तब सबको समझ में आया कि किशोरी जी बेशक तब अयोध्या जी में दिख रही थी, लेकिन वे तो उसी समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए भी उपस्थित थी। इस घटना के बाद तो सीतामढ़ी में भी आपकी प्रसिद्धि बहुत हो गई, बहुत भक्त होने लगे वहाँ आपके। ऐसे ही चमत्कार होते ही रहते थे। एक समय पुजारी जी समाज सहित कहीं यात्रा करने को जा रहे थे, लेकिन किशोरी जी ने मना कर दिया। कहा, 3 दिन बाद हजारा बाबा परलोक की यात्रा करने वाले हैं, इस भौतिक देह का त्याग करने वाले हैं, तो अभी कहीं यहाँ से जाना उचित नहीं, बाबा को विदाई देकर तभी हम कहीं जाएंगे। अब पुजारी जी तो जानते थे कि ये चमत्कारिक हैं, तो इनकी बात मानी और ठहर गए, यात्रा स्थगित कर दी। और सच में जैसे किशोरी जी ने कहा, 3 दिन बाद हजारा बाबा ने अपने भौतिक देह का त्याग किया। तब उनके सब कार्य आदि भोज भंडारा करने के बाद फिर यात्रा की गई। यात्रा हुई एक बार कानपुर और वहाँ फतेहपुर के गुदहौली में। वहाँ पे गुदहौली में बहुत लीलाएं आदि हुई, सब उत्सव हुए, लेकिन वहाँ पे एक पंडित बाबू थे जो ये स्वरूप विहारी जी के कट्टर विरोधी थे। उन्हें लगता था क्या ये नाटक है, ये सब तो उचित नहीं, भला कहीं लड़के से लड़के का विवाह होता है, नाटक मंडली है, ये कोई राम जी सीता जी हैं, लड़के से लड़के का विवाह कर रहे हैं। आज तो जाके पूरी इनकी नाटक खराब करूंगा, रंग में भंग अवश्य डालूंगा। ले दे के सब ऐसे घूमते फिरते हैं। अब यही मन में सोचते हुए आ रहे थे लीला के पास, सोच रहे थे आज उत्सव है, आज ही जाके रंग में भंग डालूंगा। किसी शास्त्र में लिखा भी है कहीं लड़के से लड़के का विवाह होता है, लेकिन बात सब अपने मन में थी, किसी को कहीं तक नहीं थी। जैसी अब लीला के दर्शन करने गए, किशोरी जी सबसे पहले दर्शन देने पहुंची। किशोरी जी के दर्शन करते ही किशोरी जी ने इन्हें पान बीरा दिया, प्रसाद दिया। मन में तो इनके था कि प्रसाद तो ले लेता हूँ, लेकिन अभी इनसे पूछूंगा। उससे पहले ही प्रसाद देते ही किशोरी जी ने कह दिया, तुम इतने प्रसाद तो पाओ, अभी हम बताते हैं कौन से शास्त्रों में ये सब प्रमाण है कि लड़के से लड़के का विवाह होना चाहिए कि नहीं। कहाँ है ये लीला का सब वृत्तांत, हम बताएंगे। अब ये सुन के तो पंडित बाबू बड़े हैरान कि मैंने तो मन में ही सोचा था, केवल ये, किसी से कहा भी नहीं, ये कैसे जान गई कि हमारे मन में ये सब शंका थी।
तुरंत किशोरी जी के चरणों में पड़ गए, उनके भक्त बन गए, एक पान बीरे के प्रसाद से ही। गुरधौली के थोड़े ही दूर एक तीर्थ स्थान है जिसे वहाँ के लोग प्राचीन काशी कहते हैं। अब वहाँ गंगा स्नान करने की इच्छा हुई सबकी, तो किशोरी जी, राम जी सब तैयार हो गए गंगा स्नान के लिए। राम जी ने कहा हम तो मोटर गाड़ी से जाएंगे गंगा स्नान करने, लेकिन किशोरी जी ने कहा नहीं, हम तो इक्के से जाएंगे। इक्का घोड़ा गाड़ी के जैसे ही कुछ होता है। अब राम जी ने कहा कि इक्का तो धीरे धीरे चलेगा, मोटर गाड़ी जल्दी चलेगी। किशोरी जी ने कहा जो भी हो, इक्के का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो इक्के में ही जाएंगे। अब किशोरी जी के मन की इच्छा हो और पूरी ना हो तो कैसे हो सकती है। तुरंत सबसे पहले बोला दोनों को था, मोटर गाड़ी के मालिक को भी और इक्के के मालिक को भी, कि भिजवा देना। लेकिन आया पहले इक्का, तो सबको उसी पे सवार होना पड़ा और चलना शुरू कर दिया इक्के ने। पीछे से मोटर गाड़ी आई, लेकिन मोटर गाड़ी वाले ने खूब आवाज लगा ली, उसे पकड़ने की कोशिश कर ली इक्के को, लेकिन जैसे भी कितनी भी स्पीड में अपनी मोटर गाड़ी चलाई, लेकिन इक्के के समीप भी नहीं पहुंच पाया। जाने इक्के में, उसके घोड़े में क्या अद्भुत शक्ति आ गई थी, जो इतनी स्पीड में दौड़ रहा था कि मोटर गाड़ी नहीं पकड़ पाई। और तुरंत गंगा स्नान के लिए ले गई किशोरी जी और राम जी को। पीछे जाके मोटर गाड़ी आई, तो ऐसी अद्भुत शक्ति थी किशोरी जी में, जिसने घोड़े को और घुड़सवार को, घोड़े चलाने वाले को, सब में ऐसी अद्भुत शक्ति का संचार कर दिया कि उसकी तेजी, तीव्रता की मोटर गाड़ी भी समता नहीं कर पाई। अब जब उत्सव आदि हो गए, विदाई होने लगी, तो मुजफ्फरपुर के रघुवंश जी शुक्ला जी, वे आए किशोरी जी के दर्शन करने। अधिकारी थे, स्टेशन पे दर्शन करने आए, लेकिन किशोरी जी को देख के भाव विभोर हो गए। गदगद हो गया उनका कर्ण, चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे कि 2 दिन हमारे यहाँ भी लीला कीजिए। अब इतना भावावेश दे के उनके यहाँ भी 2 दिन की लीला हुई और उसके बाद विदाई हुई। अयोध्या जी वापिस आ गई किशोरी जी, लेकिन ये 2 दिन का उत्सव, 2 दिन के दर्शन, ऐसा जादू चला गए शुक्ला जी पे कि वे अपने सब पद, नौकरी सब छोड़ बैठे, रिजाइन दे दिया और अंग्रेजी में पत्र लिख के बता दिया भैया जी को कि अब किशोरी जी के अलावा हमें कुछ नहीं सूझता, नौकरी आदि कुछ नहीं बनेगी अब हमसे, अब तो सदा इन्हीं की सेवा करनी है, जीवन अब इन्हीं के चरणों में ही समर्पित है। सबने खूब समझा लिया, कह दिया, लेकिन कोई असर नहीं। सब छोड़ छाड़ के अब किशोरी जी की सेवा और भजन में लग गए वे। एक दिन विभूति भवन का समाज गया भैरवगंज के निकट नड्डा ग्राम में। अब वहां रास्ते में किशोरी जी को प्यास लगी। प्यास भी क्या लगी, उद्धार करने की इच्छा होगी, इसीलिए उन्हें प्यास लगी। सामने एक तालाब था, किशोरी जी ने कहा इसमें से जल पी ले हम, लेकिन सबने मना कर दिया। वो गांव वालों ने, सबने कहा कि नहीं, ये तो बहुत खराब तालाब है, यहाँ का तो जल जहरीला है, जो इसे पीता है वो बीमार पड़ जाता है, यहाँ से कभी जल नहीं पीना। एक कुआं है, वहीं से जल पिएंगे, थोड़ी देर आप रुकिए, आने वाला है कुआं भी, लेकिन यहाँ से कोई जल नहीं पीता, कोई आता भी नहीं है इसके आसपास। लेकिन किशोरी जी तो किशोरी जी, बेचारे उस तालाब का भी उद्धार करना था, जल को शुद्ध करना था, गांव वालों की समस्या दूर करनी थी। थोड़ी देर विश्राम के बहाने रोका और चुपके से जाके उसी तालाब को स्पर्श किया, वहीं से बहुत जल पिया, खूब आनंद से भर भर के जल पिया और इनके स्पर्श से वो जल भी शुद्ध हो गया। किसी को कुछ नहीं कहा और तुरंत आ गए अपने स्थान पे जहाँ पे लीला आदि होनी थी। अब वहाँ पे इनके लिए कुएं से जल भर के लाया गया कि किशोरी जी प्यासी होंगी, किसी को पता ही नहीं कि आप तो जल पी चुकी हैं तालाब से। बाकी सब लोगों ने तो खूब जल पिया कुएं का, लेकिन किशोरी जी ने 1-2 घूंटी पिया और फिर कहा, अरे ये तो अच्छा जल नहीं है, ये हमें आनंद नहीं दे रहा। वो तालाब का जल तो इससे बहुत अच्छा था, कितना शीतल, कितना मीठा जल था, तुम लोग क्यों मना कर रहे थे, हमने तो खूब पिया वो जल। अब जब सबने सुना कि किशोरी जी ने वो तालाब का जल पिया, तो सब चिंतित हो गए कि वो तो जहरीला था, खराब था। लेकिन किशोरी जी ने कह दिया कि नहीं, कोई जहरीला जल नहीं है, देखो हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कितना सुंदर मीठा जल था, वो शीतल जल था, चलो सब वहाँ देखो कितना अच्छा जल था। अब सब गए वहां तो देखा जो पहले गंदा जल दिख रहा था, काई थी,
अब उसमें काई भी कम थी। काई हटा के देखा तो अंदर बहुत शुद्ध जल था। सबने पान किया तो वो जल बहुत शीतल, बहुत मीठा था। सब हैरान कि ये कैसे हो गया। वहां के बूढ़े बुजुर्ग कह रहे थे कि नहीं, ये सच में खराब था, अभी ही ठीक हुआ है। तब आभास हुआ कि जरूर किशोरी जी के स्पर्श से ही ये जल शुद्ध हो गया है। उसके बाद तो सब गांव वाले, आसपास के गांव वाले उसी तालाब का प्रयोग करते जल आदि के लिए। सब आनंदित हो गए, सब, और सिद्ध किशोरी जी की जय जयकार हो गई। लेकिन अब किशोरी जी को अपने दिव्य धाम वापस जाने का समय निकट जान पड़ रहा था, तो बार बार अपने भक्तों को संकेत देने लगी थी। एक समय 1937 में चंपारण के पास कपर्ती ग्राम में उनकी लीला आदि थी, उत्सव था। अब उत्सव के बाद उनके भैया जी ने कहा, राम गोपाल दास जी ने, कि इतने सुंदर लोग हैं, इतने सेवा भाव है, यहाँ पे भी अगर पक्का मंडप हो जाता, पक्का मंदिर होता तो कितना आनंद रहता। बार बार उत्सव करते यहाँ पे, अभी तो कैसी व्यवस्था है यहाँ। किशोरी जी ने कहा, आप चिंता ना कीजिए भैया, जल्दी ही यहाँ भव्य मंदिर होगा। इतना भव्य मंदिर होगा कि यहाँ श्रृंगार कक्ष, गौशाला, मंदिर, रसोई आदि जितनी चीजें आवश्यक होती है सब यहाँ पे होगा। सारी लीला यहीं होंगी, श्रृंगार यहीं होगा, भोजन का प्रबंध यहीं होगा, कुआं यहीं होगा, सब कुछ होगा यहाँ पे। आप चिंता ना करो, आप भी दर्शन करोगे बार बार उसके। हाँ, बस हम नहीं होंगे तब दर्शन करने, हमारे बाद बनेगा। अब ये सुन के उनके भैया जी हैरान कि ऐसा क्यों कह रही हैं आप। किशोरी जी कही, हमें अपने घर दिव्य साकेत वापस जाना है ना, जल्दी जाना है। अब ये सुन के राम गोपाल दास जी उदास हो जाते, कहते आप ऐसा क्यों कहती हैं बार बार, क्यों जाना है। तो कहती है, जो चीज सत्य है उसे बोलने में कोई खराब बात तो नहीं। ये बात सत्य है कि शीघ्र हमें अपने घर साकेत वापस जाना है। और जैसा किशोरी जी ने कहा था, किशोरी जी के बाद वहाँ बहुत भव्य मंदिर बना, बड़े बड़े शीशे लगे, जो जो उन्होंने कहा था सब बना। मंदिर में स्थित किशोरी जी का भी एक श्री विग्रह चित्रपट आती थी। और बाद में इनके भैया जी भी यहाँ आए लीला उत्सव देखने, लेकिन तब किशोरी जी साथ नहीं थी, उनका केवल श्री विग्रह था, जिन्हें देख के वो बहुत दुखी हो जाया करते थे। लेकिन फिर यही कहे के अपने मन को शांत करते कि सिद्ध किशोरी जी सच में जानकी जी ही तो थी, धराधाम पे कितना ही रहती वे, श्री विग्रह के स्वरूप में ही तो दिख सकती है। हम योग्य कहाँ जो ज्यादा सानिध्य पाए उनका। खैर, अभी तो लीला थी ही, अभी तो वो धराधाम पे थी ही, लीलाएं हो रही थी। ऐसी ही एक लीला हुई थी छपरा जिले सरैया ग्राम में। अब उत्सव होना था, उत्सव में ऐलान कर दिया गया कि कल सुबह कलेवा उत्सव होगा, तो सब यहीं पाएंगे राम जी के साथ। पहले राम जी पाएंगे और फिर सबको प्रसाद मिलेगा। तो सारे गांव वासी भूखे प्यासे लीला दर्शन करने आ गए, क्योंकि सुबह सुबह लीला होनी थी। लेकिन कुछ कारणवश लीला होते होते दोपहर के 2 बज गए। किशोरी जी को बड़ा कष्ट कि सब गांव वाले भूखे प्यासे आए हुए हैं, कुछ नहीं पाया उन्होंने हमारे कारण, क्योंकि हम लोगों ने नहीं पाया। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांव वालों को पवाया जाए। और वहां जो कथा के आयोजक थे राजा बाबू, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, अपने घर गए और चुपके से दाल भात पाए आए थे। लेकिन यहाँ किशोरी जी तो सब जानती है कि कौन भूखा है कौन पाया हुआ है। तो उन्होंने कलेवा भोग के लिए जितने सारे व्यंजन बने थे वो सब गांव वालों को बांटने शुरू कर दिए, बाल भोग के जैसे। सबको कहा कि आप लोग इतने भूखे हो, सब प्रसाद लो हमसे और सब पाओ, भूखे मत रहो, हो जाएगी लीला थोड़ी देर में, कलेवा ही तो होना है, हो जाएगा। और सबको प्रसाद देना शुरू किया। राजा बाबू ने देखा कि किशोरी जी सबको प्रसाद दे रही हैं, तो उन्होंने सोचा हम भी प्रसाद ले लें। किशोरी जी ने उन्हें केवल 2 पूरी और साग दी और कहा, आपको क्या आवश्यकता है इसकी, आप तो पाकर आए हैं ना, आप कौन सा भूखे हैं, लेकिन फिर भी प्रसाद है, ले लो। राजा बाबू सुन के हैरान कि इन्हें कैसे पता। गए पुजारी जी के पास, कहा कलेवा के लिए जितना सामान बनवाया किशोरी जी तो गांव वालों में बांट रही है। 1 घंटे में कलेवा होना है, क्या पवाएंगे राम जी को, कैसे होगा कलेवा उत्सव।
पुजारी जी भी घबरा गए। इतने सारे गांव वाले, सब सामग्री खत्म हो जाएगी। किशोरी जी को कहा, किशोरी जी 1 घंटे में लीला करनी है, अब सब बांट देंगी तो कैसे होगा, दोबारा कैसे बन पाएगा 1 घंटे में इतना कुछ। किशोरी जी ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, ये गांव वाले हमारे लिए आए हैं, भूखे हैं तब से, कुछ नहीं पाया इन्होंने, यदि ये पाके तृप्त हो जाएंगे तो उत्सव भी हो जाएगा, कमी नहीं होगी, आप चिंता ना कीजिए। पुजारी जी ने इनकी शक्तियां तो देखी हुई थी, शांत हो गए और सच में 1 घंटे बाद अद्भुत उत्सव बना। खूब सारा भोज्य पदार्थ आदि प्रसाद सब बच गया और सब ने भरपेट पाया भी। सब और किशोरी जी की जय जयकार हुई। राजा बाबू ये चमत्कार देखकर कि किशोरी जी की सेवा में लगा कुछ कभी कम नहीं पड़ सकता, बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद से प्रति वर्ष ये उत्सव करने लगे और खूब भोज भंडारा करने लगे। किशोरी जी के बाद भी ये उत्सव जारी रहा। उनके भैया जी ने देखा ये उत्सव 1-2 बार, लेकिन बस तब किशोरी जी नहीं थी उनके साथ। एक बार तो बाबू जंग बहादुर साहब के कहने पर लहरिया सराय गई किशोरी जी समाज सहित लीला आदि करने, लेकिन वहां जाके इनके मन में इच्छा कि हमें जेल के दर्शन करने हैं। अब जेल ले जाया गया। किशोरी जी ने घूम घूम के सब कैदियों को अपने दर्शन दिए। इनके दर्शन पाके कैदियों के भी हृदय परिवर्तित होने लगे। कोई जय जयकार करे, कोई प्रेम अश्रु बहाए, कोई दंडवत प्रणाम करे, सब भाव विह्वल हो रहे थे। सबके हृदय में भक्ति का जागरण हो रहा था, भक्ति में लीन होकर रोने लगे थे कैदी। ऐसी अद्भुत किशोरी जी जिनके दर्शन मात्र से हृदय परिवर्तित हो जाते थे लोगों के। ऐसे ही एक बार और लीला हुई थी। श्री रामदयाल बाबूजी के साथ विभूति भवन की समाज हाजीपुर जा रही थी। रेलगाड़ी में बैठे हुए थे। सबने 3rd क्लास एसी की टिकट बुक की थी, लेकिन उन्हें लगा कि किशोरी जी के अनुरूप नहीं है ये, तो 2nd क्लास की टिकट ले ली और किशोरी जी, राम जी और उनके भैया जी ये बैठ गए 2nd क्लास एसी में। और वहाँ पे उस समय 2nd क्लास एसी में बहुत कम लोग जाया करते थे। बहुत पढ़े लिखे ऊंचे अधिकारी लोग 2nd क्लास में जाते थे। अब जितना बड़ा पद उतना अहंकार भी। ऐसी किसी से भेंट हुई इनकी भी। एक अधिकारी व्यक्ति था जिसमें बहुत अहंकार था अपने पद को, अपनी शिक्षा को लेके। तो जब उन्होंने इन 2 युगल सरकार को देखा और इनके साथ श्री राम गोपाल दास जी महाराज को देखा, भैया जी को देखा, तो पूछने लगे, कौन है, तुम्हारे भाई हैं क्या ये दोनों? इन्होंने कहा नहीं। तो तुम्हारे बच्चे हैं? राम गोपाल दास जी ने कहा नहीं। तो तुम्हारे चेले हैं क्या ये? राम गोपाल दास जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे चेले का है, हम ही इनके चेले हैं, ये सरकार है, हम इनके चेले। अब ये सुन के वो अभिमानी व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया। कहने लगा, बताओ, बूढ़े बाबा जी हो और इन बच्चों को गुरु बना रखा है, बिगाड़ दूंगे इनका माथा तुम। और जाने क्या अनाप शनाप बातें बोलने लगा, कभी इनके विषय में, कभी सरकार के विषय में, कि छोटे बच्चों को गुरु बना रखा है, पढ़ने लिखने की उम्र है, और जाने क्या क्या बोलने लगा। अब भैया जी ने समझाया कि उम्र से क्या होता है, दिव्यता तो चरित्र में, व्यक्तित्व में होती है। छोटा सा अंकुश भी तो हाथी को काबू में कर लेता है, छोटा सा बम, एटम बम भी तो सब कुछ तबाह कर देता है, छोटा सा मंत्र भी तो देवताओं को वश में कर देता है। तो छोटे होने से क्या होता है ये हमारे गुरु। लेकिन उसका अभिमान बढ़ता जा रहा था, उल्टा सीधा कुछ भी बोले ही जा रहा था। राम गोपाल दास जी क्या करते, कितना ही प्रयास करते समझाने का, तब तक किशोरी जी ने लीला की। राम गोपाल दास जी को उस समय थोड़ा जुकाम हो रहा था, तो अपनी नाक साफ करने वो गेट के पास गए। लेकिन वहां अचानक क्या लीला गई कि ट्रेन का गेट अचानक खुल गया। हवा का दबाव इतना तेज था, इतनी तेज हवा आई कि वे ट्रेन से नीचे गिरने वाले थे। अब वो अभिमानी व्यक्ति तो बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, बहुत बहस कर रहा था, गिर गया बूढ़ा बाबा जी। लेकिन किशोरी जी, वे अपने भक्त को कहाँ कुछ होने देती है। अपनी सीट पे बैठे बैठे सिद्ध किशोरी जी ने अपना हाथ इतना लंबा किया कि गिरते हुए राम गोपाल दास जी को थाम लिया, खींच के ऊपर ले लिया, बचा लिया उन्हें। और सब ने ये चमत्कार देखा कि कैसे इनका हाथ इतना लंबा हो गया, कैसे उन बाबा जी को पकड़ के खींच लिया इन्होंने। सब नतमस्तक हो गए।
वो अभिमानी व्यक्ति का अहंकार दूर हो गया, समझ गया कि ये कोई दिव्य शक्ति है, इनके चरणों में गिर पड़ा, अपनी गलती मानी, कहा कि हमें बहुत अभिमान था अपनी शिक्षा का, हम जान गए आप साधारण नहीं है, आप कोई दिव्य शक्ति हैं, आप ही भगवान हैं। अब कृपा कीजिए, हमारे हृदय में भी सब संशय मिटा दीजिए, हमारे हृदय में भी भक्ति की लौ जगा दीजिए। अब हम सतत आपका नाम गाएं, आप ही की सेवा करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। केवल आस्तिक ही नहीं बन गया, वो भक्त बन गया व्यक्ति। ऐसी दिव्य है किशोरी जी, जो नास्तिक को भक्त बना सकती है। शक्ति उनकी ऐसी, प्रभाव उनका ऐसा कि लीला आदि के बीच में आपका मन हुआ गंडकी नदी में नौका विहार करने की। राम जी, किशोरी जी थे चरणों में, राम गोपाल दास जी बैठे थे, नौका विहार हो रही थी। तभी इतनी तेज आंधी चली कि नौका डगमग होने लगी, डूबने ही वाली थी। तभी राम गोपाल दास जी ने किशोरी जी के चरण पकड़ लिए कि क्या होगा अब, क्या अब हम कभी गुरुदेव महाराज को नहीं देख पाएंगे, अपने नहीं जा पाएंगे उनके पास। किशोरी जी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं, आंधी रुकेगी अभी। आंधी को आज्ञा दी तो आंधी रुक गई, नौका तट पर पहुंच गई, प्राण बच गए सबके। ऐसी ही लीला हुई थी एक बार मोतीपुर स्टेशन पे भी। विदाई के समय मोटर गाड़ी से जा रहे थे राम जी, किशोरी जी और उनके भैया जी। अब भैया जी कह रहे थे, जल्दी चलो जल्दी चलो, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, हमें जाना है अयोध्या जी वापस। किशोरी जी ने कहा, क्यों उसे परेशान कर रहे हैं, क्यों इतनी हड़बड़ी कर रहे हैं, ट्रेन तो छूटनी ही है, पहुंच नहीं पाएंगे हम। ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं, केवल 3 मील ही तो है स्टेशन, पहुंच जाएंगे, अभी तो बहुत देर है। किशोरी जी ने कहा, कहाँ पहुंच पाएंगे, 1.5 मील के बाद तो पहिया फटने वाला है गाड़ी का, ठीक करने में ही इतना समय लग जाएगा कि गाड़ी छूट जाएगी। अब ये सुन के सब हैरान कि ऐसे क्यों होगा, इतनी अच्छी मोटर गाड़ी है। लेकिन तभी ठीक जैसे किशोरी जी ने कहा, 1.5 मील बाद ही पहिया फट गया, खूब तेज आवाज हुई, सब सुरक्षित रहे, लेकिन पहिया बनने में इतनी देर लग गई कि ट्रेन का समय निकल गया, छूट गई उनकी गाड़ी। तब जाके स्टेशन पहुंचे, जब गाड़ी निकल गई वहीं बैठे फिर, शायद किसी स्पेशल भक्तों पे कृपा करने के लिए ये सब लीला रची हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दर्शन कर पाए उनके। तो ऐसी थी अद्भुत दिव्य सिद्ध किशोरी जी। तो आज की लीलाएं तो यहीं विश्राम देते हैं, कल अपने प्यारे कथा रसिक को इनके और दिव्य चरित्र, दिव्य लीलाएं श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।